नमस्कार, मोजो स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम बरखा दत्त है और आज हमारा फोकस पूजा खेडकर के केस पर जारी है। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनके टेन्योर में 5 साल अभी बाकी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी जी के इर्द-गिर्द जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि पूजा खेडकर की कंट्रोवर्सी का कोई लेना-देना नहीं इस इस्तीफा से। लेकिन 5 साल बाकी हैं और ये रेजिग्नेशन आई है। दूसरी तरफ पूजा खेडकर की जो माँ है, जो हमने सब इन तस्वीरों में हमने उनको देखा, एक पिस्टल, एक बंदूक ब्रांडिश करते हुए, वो बंदूक और वो गाड़ी जो फेमस ऑडी कार है पूजा खेडकर की, वो कॉन्फिस्केट हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी बहुत है। ये जो इस्तीफा है यूपीएससी चेयरमैन का, इसको हम किस रूप से देखें? इज दिस होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी और नॉट अकाउंटेबिलिटी? अगर ये कहा जा रहा है कि भाई कोई लेना देना ही नहीं इस केस के साथ, देन हु इज अकाउंटेबल? आर हेड्स रोलिंग। यूपीएससी ने मीडिया के शोर के बाद एक पुलिस केस फाइनली दर्ज किया, लेकिन अभी भी पूजा खेडकर का कैंडिडेचर फॉर्मल रूप से कैंसिल नहीं हुआ। और पूजा खेडकर के केस से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक पैंडोरास बॉक्स खुल चुका है। हमने खुद ही यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई कार्तिक कंसल की, इसरो के साइंटिस्ट हैं, जेन्युइनली डिसेबल्ड है, 14 साल की उम्र से व्हीलचेयर में है, लेकिन उनको 4 बारी यूपीएससी फाइनल क्लियर करके भी किसी भी सर्विस में जगह नहीं मिली। तो क्या ये इस्तीफा एक तरह से एक शॉर्टकट है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी ना ले, नो हेड्स विल रोल? और दूसरी तरफ जो अभी भी सर्विस में हैं, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी या जाति या इकोनॉमिक स्टेटस को फेक किया हो, फॉल्सिफाई किया हो, कुछ ऐसे केसेस हमने आपको भी दिखाए हैं, उनका क्या होगा? इजंट देयर अ फुल स्केल इंक्वायरी नीडेड? क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं है? आज मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूं। हमारे गेस्ट है विजय कुंभार है। ये हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन नेता या पॉलिटिशियन से पहले ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। और मैं इनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस केस का जो खुलासा, जो सबसे बड़े खुलासे हैं, रोज ही अगर आप इनकी सोशल मीडिया को फॉलो करें तो आपको देखेगा कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। जो काम हमें करना चाहिए पत्रकार होने के नाते, वो हमसे पहले कर लेते हैं। तो आपको इस बात का धन्यवाद और आपको इस बात की मुबारक भी विजय जी। काफी दिनों से हम लोग बात करते आए हैं और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि आपके कुछ सवाल हो, कुछ टिप्पणी हो पूजा खेडकर के मामले पे, इस केस पे, तो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को रखिए और हम आपका कमेंट या आपका जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। विजय जी, ये जो इस्तीफा है यूपीएससी चेयरमैन का, 5 साल बाकी थे अभी टेन्योर में, और कहा जाता है कि पर्सनल रीजंस हैं। पर्सनल रीजंस बताए जाते हैं, मतलब कि पूजा खेडकर की जिम्मेवारी के तहत ये इस्तीफा नहीं दिया गया। इस इस्तीफे को आप किस रूप से देखते हैं विजय जी? पद पर आप जब होते हो, तब जब अपनी इंस्टीट्यूट पर कोई आँच आती है या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी आदमी को। अगर ये कोई बात नहीं होती, पूजा का मामला नहीं निकल आया होता, मीडिया में इतना कवरेज ना होता, तो उनका ये रेजिग्नेशन हम मान लेते कि भाई हो सकता है कि कुछ पर्सनल रीजन है। लेकिन इंस्टीट्यूट पर इतना बड़ा दाग लगा है, इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं, ऐसे वक्त अगर कैप्टनशिप छोड़ के जाए तो ये कि इसको कोई भी आसानी से या सहज नहीं लेगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ लोग कारण ढूंढेंगे और कारण जरूर होगा। उनको ये अभी नहीं छोड़ना चाहिए था। इसका मतलब जो कुछ भी आने वाला है, या तो बहुत सीरियस है या तो वो सीधा उन पर जा सकता है, इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक उस तरह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि डोंट रैट्स डिजर्ट अ सिंकिंग शिप, कि भाई शिप जब सिंक करने वाले होते हैं तो जो चूहे हैं, वो जो डरपोक है, वो भाग जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये कप्तान थे इस शिप के, इनको ऐसे भागना नहीं चाहिए था, इनको फेस अप करना चाहिए था। और आपको इससे ये लगता है कि शायद खुलासे अभी रुकेंगे नहीं और भी ये जो स्कैंडल है, ये कंट्रोवर्सी है, ये बढ़ती जाएगी और शायद इन पर भी, शायद इनको आशंका थी, कोई आरोप आ सकता है, आप ये कह रहे हैं? ये आप अपनी राजनीतिक टोपी तो पहन के नहीं कह रहे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हैं विजय जी। इस केस में कभी भी मैंने राजनीति नहीं लाई है। एक बात,
दूसरी बात, ये जो खुलासे हुए, ये मैं ये पहले से करता हूँ, पार्टी के साथ 1-2 साल मैं जुड़ गया, लेकिन वो पहले से करता हूँ, बहुत बड़े-बड़े केसेस किए मैंने। लेकिन अभी उनका जाना, इसका मतलब जो जहाँ तक मेरा मानना है, सिर्फ जो कुछ भी बाहर आया है, वो 10-20% है, अभी 80% आना बाकी है, जो कंप्लेंट्स मेरे पास आई है, उसको अगर आप देखते हैं तो और बाकी आना बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट पर शायद एक बात अच्छी हो सकती है कि शायद इसके आगे कुछ रिफॉर्म्स आएंगे और इंस्टीट्यूट सुधर जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी होना बाकी है। अगर आप मिस्टर सोनी की जगह होते, यूपीएससी के चेयरमैन, तो आप क्या करते इस समय? नहीं, फेस करता है कि जो कुछ हुआ है, गलती मान लेता, उसको रिफॉर्म कर देता। जिन्होंने ये गलती की है, शायद वो खुद उसमें कुछ फंसे नहीं है, तो वो गलती में सुधार लेता और उसके बाद सिस्टम ठीक करके मैं बाहर जाता। अभी बाहर दूस, जाना बिल्कुल ही गलत है। अभी दूसरी दूसरी इस अजीब बात यह है सर कि ये या तो ये हो कि वो आके कहें कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, मैं एज द बॉस मैं इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं रिजाइन कर रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि वो तो बता रहे हैं कि कोई दोनों मामले जुड़े ही नहीं हुए। कुछ ऐसा भी खबर आ रहा है कि वो कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के परस्यूट में रिजाइन कर रहे हैं। मतलब बड़ी अनक्लियर सी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ रही है। इस पर ही हम इनकार नहीं करते कि उनको अगर कुछ करना है, स्पिरिचुअल कुछ करना है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वक्त सही नहीं था। जब 15 दिन से 20 दिन से इल्जाम लग रहे, तो आप ऐसे कोई आपका इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ है, सामने आकर कहना चाहिए कि ये गलती हुई, इनकी गलती, इनको हम निकाल देते और अभी मेरे पर्सनल काम के लिए मैं जाता हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पर्सनल कारण से इस्तीफा दे दिया है, जो मेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं है। आपने कल हमारे कार्यक्रम में बोला कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। पुणे में ही एक पत्रकार है विनीता देशमुख, उन्होंने कहा ये नीट से भी बड़ा स्कैम है। ये आप भी वहीं के हैं, यहाँ आपने पहले ब्रेक किया ये स्टोरी। ये जिस तरह के आपको मैसेजेस आ रहे हैं, उससे क्या निकल के आ रहा है कि ये किस तरह का कितना डीप स्कैम है? सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, सारे स्टेट सर्विसेज में प्रॉब्लम है। आने वाले मंडे से मैं और दो चार ट्वीट कर दूंगा, जिसका मुझे अभी वो कंफर्म करने। यूपीएससी के भी बहुत सारे केसेस मेरे पास आ गए हैं, लेकिन उनको कंफर्म किए बिना मैं किसी पर इल्जाम लगाना या उनका नाम उछालना नहीं चाहता। लेकिन ये नाम आ रहे, सारे स्टेट सर्विस कमीशन के जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रहे। ये कुछ जैसे उसमें एक गलत नहीं होगा, इसमें जो सर्टिफिकेट्स देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, उसमें पॉपुलर उनकी बीमारियां है, इंटेलेक्चुअल बीमारी, हियरिंग बीमारी, आंखों की बीमारी, या तो लोकोमोटर डिसीज, ये बहुत सारी पॉपुलर है सारे स्टेट सर्विस और यूपीएससी में। तो इसकी वजह क्या है? इसको शासन को ढूंढना चाहिए। अचानक का ये बढ़ने कब से लगा? आज इनकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, मेहनत कर रहे हैं, उनका हक छीना जा रहा है। ये देखना मेरा काम नहीं था, एक गवर्नमेंट का काम है। पहले ट्वीट के बाद ही ये सब कुछ होना चाहिए था। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया जितना होना जरूरी था। महाराष्ट्र में तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। कितने कितने क्राइम किए इन लोगों ने, एक बहुत तो बताओ। जमीन हथिया ली है, सर्टिफिकेट बनाए, कारपोरेशन का टैक्स बाकी है, गलत रेड जोन में कंस्ट्रक्शन किया है, क्या नहीं हथियार भाई उनके पास। इससे पहले 17 का एक मामला आया कि उन्होंने अपने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को मारा था, उनके पिताजी ने। एक एक करके और भी बाहर आ रहे हैं। आपकी आवाज चली गई, मैंने मैंने फिर कहा से मैं इन आवाज। सारे मैं कह रही थी कि मैं इन सारे मुद्दों पर एक एक करके आती हूँ। कुछ सवाल आपके लिए और हमारे लिए आ रहे हैं हमारी ऑडियंस से। प्रसाद दुवूरी है, उनका सवाल ये है कि इज इट रिक्वायर्ड ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन टू बी अ ब्यूरोक्रेट थ्रू द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसीजर इटसेल्फ? ऐसा कोई नियम नहीं है। जब मिस्टर सोनी अपॉइंट हुए, ये वाइस चांसलर रह चुके हैं गुजरात में, तब कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई संघ परिवार आरएसएस के जो लोग हैं वो अपने लोगों को की सिचुएशंस की इंस्टीट्यूशंस में लगा रहे हैं। पर आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी के तहत क्या यूपीएससी के चेयरमैन को एक खुद
आईएएस ऑफिसर होना चाहिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम देख चुके हैं कि आईएएस में भी जो आते हैं, इंटेग्रिटी थोड़ी ना गारंटीड है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, बाहर के लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आईएएस सारे अच्छे होते। अभी जो जिस प्रकार के लोग आईएएस में आ रहे हैं, तो उससे क्या उम्मीद करोगे? अगर समझो कल पूजा खेड़कर ही यूपीएससी की चेयरमैन बन गई तो क्या हो जाएगा? तो मतलब इसमें कोई मैं हंस रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर पूजा खेड़कर पकड़ी नहीं मतलब, और वो पकड़ी भी कैसे गई? जैसे आपने बताया कि अगर उसने वो ऑडी कार जो उसकी थी उस पे बीकन नहीं लगाया होता तो शायद ये पूरा मामला बाहर ही नहीं आता। मैं देखता भी नहीं, क्यों देखने की जरूरत भी नहीं। रोज ऐसे आईएएस ऑफिसर पुणे में आते, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसके हम्म। पीछे इतना लगना। और वो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक भी हम्म। आरटीआई मैंने नहीं लगाया है, एक भी आरटीआई नहीं लगाया है। सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, और इसके बावजूद उसकी उनकी जो मस्ती थी वो देखने लायक थी। अभी भी उनके पास वो जो रेड, कल शायद वो जो समृद्धि महामार्ग से गई तो उनकी गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं था। वो हम्म। 220 के स्पीड से भाग गई। कहाँ चली गई पता नहीं, लेकिन ये इनका पूरा नेचर ही क्रिमिनल दिखाई दे रहा है इसकी वजह से। हम्म। तो आपने कहा कि बहुत से यूपीएससी के जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, वो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं आपसे? क्योंकि हम दो चीजें देख रहे हैं। एक तो कि और भी फर्जी केस, बहुत से और फर्जी केस हो सकते हैं जो जिनको एडमिशन मिल चुकी हो। दूसरा, एक जो जेन्युइन लोग हैं उनको ना मिल रही हो। लेकिन हमारे ऑडियंस में फॉलो अप क्वेश्चन प्रसाद का ही है, अगर इफ दैट इज द केस, कैन अ नॉन आर्मी पर्सन बी द चीफ ऑफ the Indian Army? I feel that these appointments require the person to have personally gone through the selection process. इस पे आप क्या कहेंगे विजय जी? नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, आर्मी स्टाफ की बात अलग है, उनको क्या होना चाहिए, और बाकी आरटीआई कमीशन है या बाकी सारी कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यहाँ वहाँ एक जिनको सुदबुद है, जिनको थोड़े प्रगल्भता जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। अगर उसी हम्म। सिस्टम से जाने वाले हो तो उनको लूपहोल पता होते हैं। बाहर कायदा आएगा तो कोई ना कोई इस पे सुधार कर लेगा। ऐसा करना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि हम्म। इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहां तो बाकायदा प्रावधान है, लेकिन वहां भी ब्यूरोक्रेसी जाकर बैठ रहे हैं। वहां किसी को हम्म। चांस मिला नहीं, तो इस वजह से एक बात है कि घर में चीटियां हो जाती तो घर को आग नहीं लगाते। तो हम्म। इसका बाहर का कोई आएगा तो वो ठीक भी कर सकता है। तो मैं ये कह रही थी कि दो तरह के हम यहाँ पे केसेस देख रहे हैं कि एक तो जो और फर्जी लोग हैं उनको कैसे वीड आउट किया जाए, और दूसरी तरफ जो अपनी डिसेबिलिटी को फेक कर रहे हो। तो एक सवाल और है विकास का, लेकिन उससे पहले एक केस है, हमने भी उस पर रिपोर्ट की है, अभिषेक का। ये आईएएस में थे, अब एक्टर बन गए। ठीक है, इन्होंने डिसेबिलिटी क्लेम की, मोबिलिटी की, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी क्लेम की। और अब आप देखिए एक्टर बन गए, ये कैसे नाच रहे हैं, इनको लोकोमोटिव डिसेबिलिटी तो है नहीं। मैंने कल कहा ना, इट वुड बी फनी इफ इट वर नॉट सो ट्रेजिक। तो अब एक और सवाल है विकास का कि इफ पूजा खेटकर इज विजुअली इंपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, तो उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को व्हाट्सएप मैसेज भी कैसे लिखा? और ये बहुत जरूरी बात है। ये बहुत जरूरी बात इसलिए है क्योंकि हमारे देश के सबसे जाने माने मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, अब हमें ये जानकारी है कि उन्होंने साइन ऑफ किया। संजीव गुप्ता जो हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, उन्होंने बताया कि 6 डॉक्टर्स का पैनल था ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उन्होंने पूजा को 47% डिसेबिलिटी सर्टिफाई की। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मिड वे उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी बदल दी। पहले उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी शायद विजुअल और क्या कहते हैं मेंटल क्लेम की थी, और फिर उन्होंने हियरिंग, विजुअल और हियरिंग डिसेबिलिटी, एंड एम्स एम जैसी जगह ने इसको सर्टिफाई कर दिया। विजय जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसका इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैप्टन था उनको छोड़कर नहीं जाना ये चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ है, हमसे ज्यादा उनको एक्सेस है सारे डॉक्यूमेंट से। उनको एक चांस था कि हीरो बने, सारा जो सिस्टम जो कैंसर लग चुका है उसको निकाल दे, कुछ सिस्टम का उपाय करे, उपचार करे उन पर। वो बीच में वो मिड वे छोड़ के जा रहे हैं,
तो इसका मतलब वो ये नहीं करना चाहते। अगला सवाल जो आ रहा है, उससे पहले मैं आपको अपनी बात पूरी करने का जरा मौका दूं, जो बीच में मैं सुन नहीं पाई, कि आपने कहा इसीलिए कैप्टन को शिप नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, उनको ये सारा जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी लेकर वो साफ सुथरा करके बाहर जाना चाहिए था। ऐसे वो शायद ऐसे भी हो सकता है कि इतना बड़ी गड़बड़ी क्यों हो सकता है कि उनको ये साफ करना भी आसान नहीं लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने छोड़ा होगा। अभी तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो आप उनकी रेजिग्नेशन को एक तरह से साइन ऑफ डिफीट देखते हैं? बिल्कुल, 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 क्योंकि उनके हाथों से ये शायद सुधर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने दूर होना पसंद किया है, इसे मुझे लगता है। एक सवाल और है, विजय, ये भी, इनका नाम भी विजय है, इनका नाम विजय कुमार है। ये कहते हैं यूपीएससी के सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बहुत सारे नीडी कैंडिडेट्स हैं जिनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एक ये भी सजेशन आया है विजय जी कि अभी जितने भी कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंटेशन है वो एक पब्लिकली अवेलेबल डोमेन में होनी चाहिए। ये क्या मतलब, ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी देखिए, मैं मेरा पूरा नाम रख उस पर लिख देता हूँ एप्लीकेशन में, और वो पूरा जी। सबको पता चलता है कि विजय कृष्णा कुंभार इनका नाम है। अभी क्या होता है कि वहां सिर्फ विजय नाम होता है, हम्म। तो उसको अगर मुझे ढूंढना है, ठीक है, पूजा का तो बहुत बड़ा नाम था तो ढूंढ पाए हम, लेकिन सिर्फ प्रकाश नाम से मगर अगर या विजय नाम से मैं ढूंढने जाऊँ गूगल पर, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम्म। पूरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम होना चाहिए, और उनको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए उनका भी पूरा जिक्र होना चाहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट है, और उनका यूडीआईडी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली डिसेबल है या नहीं है। ये हमें हम्म। ढूंढना पड़ा। सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जो सर्विस में आना चाहता है उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये नहीं देना चाहता। अभी आईपीआर, आईपीआर जो मैंने देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वहां के जो ऑफिसर है जिनको ये काम था, स्क्रूटिनी थी, कोई तो भी हम्म। सिस्टम वहां होगा, उन्होंने ये नहीं देखा, मुझे ट्वीट करना पड़ा। तो इसके लिए सिस्टम लगाना, सिस्टम में कुछ बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं, और ये होना चाहिए। अभी कुछ कैंडिडेट, खासकर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25-30% से ज्यादा लोगों के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट झूठे होंगे। 25 से 30%? यस, तो सारे हिंदुस्तान। आप कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कि जो अपने आप को ईडब्ल्यूएस कहकर उस कैटेगरी में अपनी एक जगह सिक्योर कर रहा है, आपको लगता है 30% तक ये झूठे हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनके पास ये जा रहा है, इसकी पूरी मुझे जानकारी, उसके बावजूद कह रहा हूँ, जिस तरीके के आ रहे हैं सारे स्टेट सर्विस कमीशन के रिकॉर्ड, ये कंप्लेंट्स, तो उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ थरो इंक्वायरी हो गई तो 20 से 30% डेफिनेटली इसमें पकड़े जाएंगे, और इसीलिए इंक्वायरी नहीं होगी। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में स्कैम हुआ था, डेयरी स्कैम जिसे बोलते हैं। 10,000 लोक सत्ता नाम का न्यूज़पेपर उसमें आई थी, 10,000 लोग दोषी पाए थे। इतने बड़े लोगों को हम कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो गई। तो तो आप ये यहाँ कह भी रहे ऐसा, हैं, आप मतलब आपको उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ी कोई कार्रवाई, बहुत बड़ी कोई इंक्वायरी होने वाली है? मुझे इतने बड़े पैमाने पर हो गया ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर करना होता तो गवर्नमेंट के पास, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था इंस्टाग्राम या पोस्ट, तो कम से कम 10-12 आईएएस ऑफिसर ऐसे है कि जिनकी इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। अच्छा। क्यों बंद हो चुके? बहुत एक नाचते सवाल। थे, बहुत लोग के सामने आते थे, अभी जी। अचानक बंद हो गए उनके मतलब अकाउंट्स। मतलब आप कह रहे हैं कि ये ना हो कि किसी के इंस्टाग्राम रील पे ये पता लग जाए कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाड़ी चला ये रहे हैं, और बिल्कुल, उन्होंने डिसेबिलिटी में लिखा है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, या फिर वो कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन फिर उनकी सारी बैकग्राउंड बिल्कुल, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत से जो भर्ती हो चुके हैं वो अपनी सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं ताकि वो पकड़े ना जाए? ऐसे मेरे पास उसके ये है, मैंने देखा ही। एक सवाल आ रहा है, यूपीएससी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही? यूपीएससी ने एक पुलिस केस दर्ज किया है सिर्फ पूजा खेड़कर के खिलाफ, वो भी बहुत दिनों बाद, बहुत शोर के बाद। और किसके खिलाफ ये पुलिस केस होना चाहिए? और ये उसी के ये साथ
उसी के साथ एक और सवाल है, those who lost their service cadre in disabled categories because of पूजा, will they be nominated again because of system error? ये बहुत जरूरी सवाल है विजय जी, क्योंकि बिल्कुल आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे जब हमने आपको और हमारे दर्शकों को कार्तिक कंसल की कहानी सुनाई। अगर हमारे पास कार्तिक की तस्वीरें हैं तो प्लीज वो तस्वीरें हमें प्ले करके दिखाइए। ये लड़का 14 साल की उम्र से एक व्हीलचेयर में है, 14 साल की उम्र से एक व्हीलचेयर में है, और ये इसरो साइंटिस्ट बन पाया है, और ये 4 बारी फाइनल क्लियर कर चुका है। आप रैंक में भी फर्क देखिए, इनकी रैंक 271 थी, लेकिन इनको जगह नहीं मिली, लेकिन पूजा खेड़कर को मिल गई। तो ये जो राम आशीष का सवाल है कि दोज हु लॉस्ट देयर सर्विस कार्डर इन डिसेबल्ड कैटेगरीज बिकॉज ऑफ फर्जीज लाइक पूजा, उनका क्या होगा अब? इनको पूजा को हटाकर जो रेगुलर कैंडिडेट है इस कैटेगरी में आता है उसको देना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए महाराष्ट्र में पूजा ने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाला अभी पुणे में, पिंपरी चिंचवड में, वहां 30 साल पुराना राशन कार्ड सबूत के तौर पर उसने दिखाया, उसमें उसकी उम्र 3 साल दिखाई है। अब ये तो इसके लिए किस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? कमिश्नर है, कलेक्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये तो पूरा फर्जी मामला है। 1 सेकंड में समझ में आता है कि ये सब कुछ गलत है। इंतजार विजय कुमार की कंप्लेंट का कर रहे हैं और मैं क्यों करूं? आप गलतियां करो, आप उनमें शामिल। अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्लेंट किसके पास करें? जिनके पास करें, करना चाहिए, हम एक करेंगे, उनके ही हाथ इसमें लगता है कि कुछ अटक गई, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये जो सिस्टम है, जो नियम है, शायद उसी में कोई गैप है, क्योंकि जैसे हमारे ऑडियंस में प्रसाद कहते हैं कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेदर इट इज अ कॉलेज एप्लीकेशन और अ होम लोन, applicant only provides name, SSN, date, DOB, date of birth. Rest is all extracted out directly by the institution. Correct. तो जो सर्टिफिकेट दे रहा है, उसकी जिम्मेवारी है ना कि बैकग्राउंड चेक करें, कि किसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है? इसकी ये जिम्मेदारी यूपीएससी को लेनी चाहिए। सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ रहे हैं। इसमें देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। पूजा का पहला सर्टिफिकेट नगर का है, अहमदनगर का। दूसरा सर्टिफिकेट पुणे का है। अभी हमें पता चल रहा है कि उन्होंने और एक सर्टिफिकेट लिया है, कुछ भी होगा, वो एम्स का है। ये यूडीआईडी का मतलब किसी भी आदमी को या व्यक्ति को एक ही यूडीआईडी मिलता है, यूनिक आईडी जिसको बोलते हैं, वो यूनिक आईडी एक ही होता है। बाद में कंटेंट उसमें का चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर नहीं बदलेगा। पूजा के ने अगर नगर से लिया है तो एक यूडीआईडी हो गया, और एक पिंपरी से लिया है, और अभी एम्स से लिया है। मतलब ये 3-3, 4-4 पैन कार्ड होने जैसी बात है ये। और इसके लिए पर आप ये समझा सकते हैं कि ये आईडी कैसे, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बार बार कैसे बदली, अलग अलग शहरों में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कैसे इन्होंने सीखी, मतलब ये कैसे हुआ? यूडीआईडी मतलब वो जो दिव्यांग लोग होते उनका एक बार, ये अभी 2016 का कानून है, उसके हिसाब से शुरू हो गया, और 19 के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्यूटर पे ही भरने पड़ते हैं। ये यूडीआईडी होने के मिलने के बाद आपको उसमें बदल नहीं हो सकता। एक आईडी होता है, एक 15, 16, 20 अंकों का, उस व्यक्ति को मिलता है, वो फिर वो कभी बदलता नहीं। उसमें अगर कुछ चेंज करना है, समझो डिसेबिलिटी बढ़ गई, कम कर गई, तो फिर वो सर्टिफाई हो सकता है, लेकिन आईडी नहीं बदलता। यहाँ आईडी ही बदल गया। नगर में जो दिया, अगर पिंपरी में उनको देना था तो नगर का यूडीआईडी लेके फिर पिंपरी में उसके कंटेंट में चेंज हो सकता था, आईडी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो चेंज हो गया है। कैसे? उसने खुद लिखा है कि नाम थोड़ा बदल कर दे दिया, और उसने खुद बोल दिया उधर कंप्यूटर पर अपना एप्लीकेशन भरते वक्त कि मेरे पास पहले वाला कोई आईडी नहीं है। उस पर लिखा है वो सर्टिफिकेट जो आप दिखा रही है ना, जी उसमें भी लिखा ही नीचे कि ये सर्टिफिकेट इससे पहले वाला कोई मेरे पास यूडीआईडी नहीं है। तो मतलब उसने हर बारी झूठ बोला? बिल्कुल झूठ बोला, जो यूपीएस से भी बोला, वो यहाँ बोला। वो औंध में जो उन्होंने, औंध मतलब पुणे का एक एरिया और एक हॉस्पिटल है, वहां भी एप्लीकेशन किया था, वहां पैन कार्ड लिया था, और यहाँ जहां मिल गया वहां राशन कार्ड दिया है। तो मतलब अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग जगह यूज हुई, अलग आइडेंटिटी। मतलब ऑडेसिटी देखिए।
हाँ मेरा अभी कमिश्नर पर मैं कल परसों ट्वीट करूंगा उस पर, इसमें कमिश्नर जिम्मेदार है ऐसे मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी यहाँ के जो कमिश्नर है म्यूनिसिपल कहाँ का, कमिश्नर उनकी है। का कहाँ पिंपरी का? चिंचवड के, पिंपरी चिंचवड के, उनको उनके अंडर ही आता है हॉस्पिटल यशवंतराव चौहान। हाँ वो कर क्या रहे, क्यों इंतजार कर रहे हैं? जी। ये एक फोर्जरी दिखाई दे रही है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से सवाल आ रहे हैं। राम कहते हैं कैन द डिसेबिलिटी कमीशन ऑफ इंडिया टेक सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट एम्स एंड यूपीएससी? तो ये वैसे सवाल ठीक सवाल है कि क्या कोई और बॉडी है जो इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है? यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशनल स्कैम है। ये हमें ये कहना पड़ेगा कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस लेवल पे स्कैम हुआ है। ये पूजा खेड़कर से शुरू और एंड नहीं होता है। एक और भी सवाल स्टडी जोन का, अगर आप प्लीज स्क्रीन पे डालें। स्टडी जोन सर, आई थिंक इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सभी को डिजिटल एक पोर्टल में इंक्लूड करना चाहे, ताकि आगे से ये मल्टीपल आईडीज मिसयूज दोबारा दोबारा नहीं हो पाए। क्या ये एक सोल्यूशन है? ये सॉल्यूशन ऑलरेडी है। ये यूडीआईडी उसी लिए लाया था कि एक आदमी जाकर कहीं 100 जगह सर्टिफिकेट ना ले, हम्म लेकिन उसका ही इन्होंने मजाक उड़ा दिया है। तो हम्म ये सिस्टम वहां है, लेकिन पिंपरी चिंचवड के डॉक्टरों ने ये सर्टिफिकेट दे दिया और कमिश्नर कुछ नहीं कर रहे। पर अब ये मैं कंप्लेन, एप्लीकेशन नंबर, ये कैंडिडेट्स में ये सवाल आ रहा है कि उनका आधार नंबर होता है कि नहीं होता, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स में अगर है तो इसमें क्यों नहीं? यहाँ भी वही, वहां सिर्फ आधार कार्ड लिखा है लेकिन नंबर नहीं डाला है उन्होंने क्यों? राशन कार्ड का। पर वो क्यों? इनकी, और ये जो डॉक्टर्स है जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया, और ये पूजा की वो मिली भगत है, तो इसलिए जो उसने नहीं दिया। जो लोग इनको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, वेदर इट इज इन अहमदनगर, पुणे और आफ्टर दैट ऑल इंडिया एम्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स, कहीं ना कहीं कुछ कोलैबोरेशन हुआ है। बिल्कुल 100%। मैंने कल ही लिखा था उस पर कि कारण क्या है। देखिए, ये जो डॉक्टर्स है इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, जी। उनकी हिम्मत नहीं होगी। या तो उनका इतना पैसा मिला कि जिंदगी भर कुछ कुछ हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, या तो किसी बड़े ऐसे आदमी का फोन आया उनको कि उनको ये हम्म। करना ही पड़ा। इतना डेयरिंग कोई नहीं करेगा। पर ये पूजा खेड़कर में क्या, जैसे अब संजीव बिस्वास कह रहे हैं इट्स अ डीप रूटेड स्कैम, ये आप भी कई दिनों करेक्ट। से कह रहे हैं कि ये एक नेशनल स्कैम है। ये एक इंडिविजुअल का स्कैम नहीं है। लेकिन एक और भी व्यू है, एस्पिरेंट है कोई आईएएस के, वो कहते हैं ऑल थैंक्स टू पूजा आप सब एक्सपोज होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सब एक्सपोज होंगे कि मामला यहीं पे रफा दफा कर दिया जाएगा? ये डिपेंड है हमारे यहाँ का यूथ कितना जागरूक होता है, जो परीक्षा देने वाले कितने जागरूक होते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड है। अगर ये बड़ा, ये सारे हिंदुस्तान में स्कैम फैला हुआ है, यूपीएससी में फैला हुआ है, स्टेट कमीशन में फैला हुआ है, बाकी परीक्षाओं में फैला हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स है उनको चाहिए कि इस पर आवाज उठाए। नहीं तो अगर एक बार ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया तो फिर हम उभर नहीं पाएंगे, कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। यूथ के लिए हम्म बहुत बड़ा खतरा है, जेन्युइन लोग हैं। अब मैं भी ओबीसी हूँ, लेकिन मेरे घर हम्म में किसी को नौकरी नहीं मिली, मेरे बच्चों को नहीं मिली, और हमने हम्म उसकी अपेक्षा भी नहीं की। हम्म तो लेकिन जिनको जरूरत है, इनका ये लूपहोल्स एक सिस्टम में जो लोग हैं उनको पता है। अभी कुछ ऑफिसर तो अपने बच्चों के लिए बचपन में ही सर्टिफिकेट निकाल कर रखते हैं। हम्म। अच्छा, यूपीएससी की, आपने आपने इसको इतना क्लोजली देखा है, किस किस लेवल पर आपको लगता है इसमें करप्शन हुई है? जैसे एक लेवल हुआ वो डॉक्टर जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफाई हुई की, ठीक है, एक वो लेवल हुआ। और कौन से लेवल पे, या करप्शन कहें या गलत केयरलेसनेस कहें, मुझे मालूम नहीं, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली करप्शन कहूंगा। ओके। केयरलेसनेस पर नहीं है, ये सबको पता था कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक ये है। भी जो सर्टिफिकेट देने वाले, ये बहुत ही अच्छे तरह से परीक्षा पास होकर आते हैं। वो ऐसे स्कैम में आसानी से नहीं आते, या तो पूरा करप्ट सिस्टम है। तो जी ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला? जी। इलेक्शन में फॉर्म में उन्होंने देखा कि असेट्स में वो ईडब्ल्यूएस का उनको पता चला, ओबीसी का, उधर किसी ने नहीं देखा। 110 एकड़ जमीन, जो ऑफिसर वहां बैठते हुए रेवेन्यू के होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसी भी फैमिली में 110 एकड़ जमीन नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, लेकिन वो हम्म क्लियर हो गए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जब मेरे सामने आया तो मैंने ये आवाज उठाई।
तो लेकिन ये बाकी मैं जरा दर्शकों को बता दूं, जया का क्वेश्चन है उससे पहले कि ये आप उनके पिताजी की बात कर रहे हैं, पूजा के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और 110 एकड़ जमीन था उनकी, जो डिक्लेयर्ड एफिडेविट है उसमें 40 करोड़ सिर्फ पिताजी की वेल्थ है। उसके बाद माँ की वेल्थ, उसके बाद पूजा की अपनी वेल्थ, उसकी अपनी ऑडी गाड़ी प्राइवेट जिसपे वो अपना वो लाल बत्ती लगाने पे तुली हुई थी, उसी से सारा ये खुलासा हुआ। अब मुझे ये बताइए, जया जी का सवाल है, इफ द मैटर डिड नॉट गेट पोलिटिसाइज तो सब कुछ बाहर आ सकता था, पर अब पॉसिबल नहीं लगता। तो ये क्या होगा इसका आगे? कि आप बता रहे थे किस किस लेवल पे करप्शन हुआ है, आपने कहा आप इसको करप्शन मानते हैं। तो एक लेवल हुआ डॉक्टर्स, एक लेवल हुआ म्युनिसिपल कमिश्नर, और बताइए। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें, पुलिस डिपार्टमेंट, उनके उनके खिलाफ इससे पहले बार दो सस्पेंड हो चुके थे उनके फादर, और जी। उनके खिलाफ नगर में एसीबी की इंक्वायरी चालू थी, 3-4 साल पहले से वो चालू है, तो उस पर भी हम्म। कुछ नहीं हुआ था। अभी चीफ सेक्रेटरी है और बहुत बहुत सारे पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है। एम्स हुआ, यूपीएससी में ऐसे बोला जा रहा है कि इतना अगर उसको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसको स्क्राइब नहीं मिला हो। वो कौन था? हम्म। मतलब ये मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी ये होने के बाद स्क्राइब तो लेगा ही, लिया ही होगा उन्होंने, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन्होंने अभी ठीक है उसने नाम बदल कर अटेम्प्ट दिए, लेकिन ये ढूंढने की कोई सिस्टम नहीं थी। मेरा एक खुश था। सवाल ये मेरा एक सवाल ये है कि ये एकेडमी तक कैसे पहुंची? क्योंकि हमें ये मालूम है कि पिछले साल तक यूपीएससी ने मना किया था, और ये कैट में इन्होंने ट्राइब्यूनल में जाके अपील भी किया। तो इसका मतलब कि किसी हद तक, कम से कम पिछले साल तक एक पुशबैक था, सिस्टम में एक पुशबैक था। तो फिर क्या हुआ? ये बताना मुश्किल है लबासना में वो कैसे पहुंची, और वहां सब कुछ देखिए, वहां जो कि ट्रेनिंग मिलता है वहां कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंस देखा जाएगा, देखा जी। देखते होंगे। वहां के प्रोफेसर है जिनको पता चला होगा कि कैसे इस सिस्टम में आ गई है, स, सर, लेकिन वहां ये किसी ने। मुझे लगता है पुणे में हो सकता है आप शोर मचा पाए, लेकिन जैसे सचिन का सवाल है, क्या फेक सर्टिफिकेट देने वाले एम्स के डॉक्टर पे कार्रवाई होगी, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मैं कर रहा हूं लेकिन करेगा कौन? हम्म। करने वाले तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ जी। से बैठकर मैं तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ नहीं कर सकता, मैं एक लेटर भेजूंगा अगर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये हम्म। सिस्टम इतना खराब, कितने लोगों पर कार्रवाई करेगी सरकार? हम्म। कितने लोगों पर कार्रवाई करेगी? वहां पर सवाल है कि ये सारा पूरा सिस्टम सड़ चुका है। इसको बाहर निकालने के लिए वहां का जो शिप का चेयरमैन था उसको ये ठीक करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि उनको कुछ पता नहीं होगा, जी। उनको ये जरूर पता होगा। तो आप कह रहे हैं कि करप्शन ये तभी, इसका कुछ किया जा सकता था अगर जो इंचार्ज हैं यूपीएससी चेयरमैन, वो एक ऑल इनकम्पसिंग इंक्वायरी जिसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी शामिल होता करते, लेकिन वो तो रिजाइन करके चले गए। आप खुशप्रीत सिंह कहते हैं करप्शन इज ऑल्सो देयर एट द डीओपीटी लेवल विच इज एक्सेप्टेड हर सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। अब मैं फिर बिल्कुल। पूछती हूँ, किस हद तक केयरलेसनेस हुई, किस हद तक गलतियां हुई, किस हद तक करप्शन हुई? और नहीं एक लड़की गलतियां एक किसी का सवाल है, शुड आई स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आफ्टर दिस इंसिडेंट? ये तो बहुत नहीं, दुख ऐसा दुख नहीं दुख करना वाला चाहिए। दुख दुख वाला वाला सवाल है। दुख वाला सवाल है। लेकिन मैंने आपके जो जो दो कैटेगरीज थी, केयरलेसनेस और एक कुछ तो आपने कहा था गलतियां, कि गलती गलती, केयरलेसनेस, ये करप्शन, तीन ये चीजें। मैं ये पहले दोनों को बिल्कुल रिजेक्ट करूंगा, वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अच्छा। करप्शन, वो किस लेवल का है, कोई दबाव आ गया, पैसे मिले या और कुछ हुआ, ये बाद में इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसको सिर्फ करप्शन कह देते हैं। इसमें यूपीएससी जैसे एग्जाम में गलती को कोई चांस नहीं है, लेकिन चांस हम्म। रखा गया, गलतियां ढूंढी गई, लूपहोल्स ढूंढे गए और उसका इस्तेमाल किया गया। ये बात बिल्कुल साफ है, और इसे सिर्फ करप्शन के अलावा मैं गलतियां या केयरलेसनेस नहीं कहूंगा। तो फिर डीओपीटी की क्या जिम्मेवारी है? उनकी ये जो मैंने आईपीआर बताया, किसकी जिम्मेदारी थी, किसके पास होता है? वो विजय कुमार के घर नहीं आता, वो डीओपीटी में जाता है, वो उसकी अलग एजेंसी है, उसका अलग वेबसाइट है हम्म। सब आप कैंडिडेट्स का।
आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं कार्तिक कंसल की तस्वीरें। ये वो इसरो साइंटिस्ट हैं जो 14 साल की उम्र से, इनको 90% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लेकिन आईआईटी में भी इनकी एडमिशन हुई, यूपीएससी फाइनलिस्ट भी ये रहे 4 बारी, और इनको किसी ने कोई सर्विस नहीं दी। एक सवाल प्रसाद का था, अगर हम उसको स्क्रीन पे ले पाए, जक्सटपोजिंग इट विद व्हाट हैपेंड टू कार्तिक, और हम बहुत कोशिश करें कि कार्तिक को हमारे कैंपेन के बाद कुछ जस्टिस मिले। इनका सवाल है, फॉरगेट यूपीएससी, पूजा खेडकर इज अ मेडिकल डॉक्टर. How do we know she did not fake her way through into MBBS? She could be responsible for someone's life. ये तो अभी हंसी आ रही इन चीजों पर। उन्होंने वहां जी। फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया, मैं पूरी तरह से फिट हूँ एमबीबीएस लेते वक्त। अच्छा, तो मतलब एमबीबीएस के टाइम बिल्कुल ही मतलब फिट है, बिल्कुल और फिट थे, और बिल्कुल आईएएस के टाइम डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड है। हम्म। ऐसे बहुत तो सारे केसेस मिलेंगे जो पुलिस की भर्ती के वक्त फिट होते हैं, और क्लार्क जी और कोई भर्ती रहेगी तो अब डिसेबल हो जाते हैं। जी, विकास का कमेंट है, मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। होना तो चाहिए, लेकिन क्या होगा? कितने लोगों को पकड़ना है, और ये करने वाला कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि मैं इस पे इन्वेस्टिगेट करूंगा, ये मैटर आगे लेकर जाऊंगा? क्या मुझे यहाँ से दिल्ली जाकर कोर्ट में जाना चाहिए? क्या करना आप चाहिए आप बताइए, मैं करता हूँ वो। आप सोच लेकिन रहे हैं? सबको मिला, सबको नहीं, मैं करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। क्योंकि किसके ले जाओ? यूपीएससी के ले जाओ, स्टेट सर्विसेज के ले जाओ, वो महाराष्ट्र के पर ले जाओ। कल ये हमारा राजस्थान में भी 170 लोग पकड़े गए। ये हमारा भी सवाल है, और विनीत का भी सवाल है कि क्या सारे ही वर्क फ्लो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं? मतलब ये पूजा एक लोकल केस है, हमें लगा पहले लोकल केस है, पर नहीं, उनकी केस से पता लगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, और बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे कि कार्तिक कंसल या कोई और। अब अच्छा, एक और सवाल है, सर्टिफिकेट इशूइंग ऑफिसेज ऑफन इशू कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट्स बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट provided by the person without verifying their authenticity in every district. तो फिर वही सवाल आता है कि ये who all is responsible, किसकी जिम्मेवारी है? नहीं, देखिए, जिसको सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी सौंपी है, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी है। आपको कोई अधिकार दिया है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी दी है। और हमारे यही प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में जितने भी कानून बने, अकाउंटेबिलिटी ये आईएएस ऑफिसर या बाकी ऑफिसर्स की किसी को भी नहीं है। हम्म। आईएएस ऑफिसर ने, या समझो जो तलाटी सर्टिफिकेट देता है, तहसीलदार देता है, उसने गलती की, या जानबूझकर सर्टिफिकेट गलत दिया, तो क्या प्रोविजन है हमारे कानून में? हम्म। वो उसको अच्छा। कंप्लेन करो, फिर सर्विस रूल के हिसाब से उसको सस्पेंशन होगा, एक उसका इंक्रीमेंट कैंसिल होगा, इतना ही। हम्म। लेकिन अच्छा उसकी वजह से सारी हम्म। जिंदगी किसी की खराब हो गई, ये कोई नहीं देखता। अब लोग ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो स्कैम है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आज अमिताभ कांत, जो बहुत सीनियर अफसर रह चुके हैं, G20 के शेरपा भी थे, उन्होंने ट्विटर पे लिखा, एक्स पर लिखा कि उनको लगता है कि जहां तक रिजर्वेशन है, एससी एसटी रिजर्वेशन है, वो तो रहनी चाहिए, लेकिन डिसेबिलिटी का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। जो डिसेबिलिटी क्लॉज है वो सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं कि सबसे बिल्कुल ज्यादा? सहमत हूँ। सहमत है? हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि एससी एसटी में हुआ नहीं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। वहाँ जेन्युइन लोगों ने ये लिया, इसे लगता है सब कुछ देखने के बाद। लेकिन उसमें भी एक दो केसेस इधर उधर के हो पर गए, लेकिन इतने नहीं है कि। पूजा का खुद का केस देख लीजिए, वो उन्होंने हाँ, क्रीमी तो लेयर वही में तो। पढ़ती है, इतनी अमीर है, बिल्कुल बिल्कुल देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ईडब्ल्यूएस में बहुत सारा गड़बड़ है, और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन झूठी देते हैं, और उस पर तलाठी तहसीलदार अनदेखी करके उनको दे देते हैं। वो शायद पैसे का मामला होगा या और कुछ मामला होगा, लेकिन देते, ये बात सही है। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा है, अभी स्पोर्ट्स में ज्यादा आ रहे हैं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटा में। का, स्पोर्ट्स हम्म। कोटा में, उसमें बहुत ज्यादा आ रही है। और ये विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह जो है, ये अभी केसेस बढ़ रहे हैं। मल्टी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कार्तिक कंसल जैसे लोग हैं जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन एक एमबीबीएस लड़की, हम्म। वो अपने आप को डिसेबल कहने के लिए क्या क्या करती है? जी। मतलब इस पोजीशन का उनको कितना लालच है कि अगर ये नहीं बने तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। और यहाँ के आने के बाद भी ऑडी गाड़ी चाहिए,
बीकन लैंप चाहिए, ये सब कुछ चाहिए उनको। हम्म। तो ये एक मानसिक तौर पर जो उन्होंने बीमार लिखा है, वो एक तरह से इस तरह से वो सही भी है कि वो मानसिक करेक्ट, रूप से बीमार है। करेक्ट। बिकॉज इतना वेल्थ भी हो, और इतना झूठ, इतना स्कैंडल, उनकी माँ पर कुछ कहेंगे? आखिरी सवाल लेने से पहले इसलिए पूछ रही हूँ कि वो जो बंदूक दिखी वो उस वीडियो में, उसको अगर हम एक बारी दिखाएं तो वो बंदूक अब कॉन्फिस्केट कर दी गई है बहुत साल बाद। ये इंसिडेंट तो पुराना है। तो माँ बाप बेटी पूरा फैमिली में एक थोड़ा क्रिमिनल कनेक्शंस नजर आ रहे बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत हैं। ही 25-30 साल से चल रहा है उनका स्कैम। उनकी 3 पीढ़ियाँ इसी में गई। उनके जो आप डॉक्यूमेंट देखोगे, तो जहाँ की वो ये हम्म। कंपनी थी थर्मोवेरिटा, वो जी। कब 2003 में तैयार हुई है, और वहां से करप्शन होता था। और वो वहां की जो वो कंस्ट्रक्शन है, वो रेड जोन में है, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। रेड जोन हम्म। मतलब शायद वो मिलिट्री का एरिया होगा, वहां है शायद, मुझे पता नहीं, रेड जोन अनेक कारणों से होता है। तो वहां उनकी कंपनी, और हम्म। अभी भी उसको गिराया नहीं गया है, सिर्फ सील कर दिया है। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का कुछ नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कंप्लेंट करो। अब ट्विटर अभी ऑफिसाइड है, हम्म। मैं उसको आपको टैग कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, और अब किस जमाने में रहते हो कि आपको मेरा रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए? मैं करूंगा वो, लेकिन क्यों? बाकी लोगों ने अपने जो अकाउंट खोल रखे हैं सोशल मीडिया के, सारे हम्म। ऑफिसर्स के, सारे पॉलिटिशियन के, सारे मंत्रियों के, वो किस लिए? क्या सिर्फ दिखाने के लिए, या सिर्फ लोगों को सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, बताने के लिए? जी। नहीं तो अगर इसका कुछ असर नहीं, उसका कुछ उपयोग नहीं, तो बंद कर दीजिए सारे अकाउंट। हम हम्म। नहीं करेंगे, हम फिर पुराने मार्ग से जाएंगे, वहां आएंगे, आपको रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, साइन देंगे, ठप्पा लेंगे, ये करते जी। बैठेंगे हम। एक तो लास्ट सॉरी, मैं सवाल। जरा एग्रेसिव बोल रहा, लेकिन नहीं नहीं, आप ये ठीक, आप आपसे सब लोग हमारे ऑडियंस में तो सहमत ही हैं। अंकित मिश्रा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। वंस यूपीएससी चेयरमैन रिजाइन्स, विल नेक्स्ट चेयरमैन वर्क ऑन बस्टिंग दिस स्कैम और नॉट? ये तो बड़ा सवाल है ना कि अगला चेयरमैन। ये तो ये तो ज्योतिषी बता सकता है, मैं नहीं बता सकता कौन आएगा और कैसा आएगा। अभी वहां पर अगर इन्होंने रेजिग्नेशन इनका स्वीकार कर दिया, तो वहां पर ऐसा एक आदमी आना चाहिए, ये सारी सिस्टम सुधारने की, जिसमें इच्छा भी और हिम्मत भी हो, और बिल्कुल। किसी की ना सुने, ऐसा आदमी वहां अपॉइंट होना चाहिए कि ऐसे हुआ तो कुछ ना कुछ बदल हम देख सकते हैं। ये तो पता नहीं होगा या नहीं, जैसे कि राम आशीष कहते हैं, अनीक कहते हैं, सिस्टम इज रॉटन टू द कोर। कैन आई गो टू अनीक? द सिस्टम इज रॉटन टू द कोर, अदरवाइज स्टूडेंट्स, मतलब कि हम उन स्टूडेंट्स को क्या कहें जिन्होंने 6 साल लगा दिए, कई बारी 5वीं बारी दी, 6वीं बारी दी, जिनका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक यहाँ पे हमारे ऑडियंस मेंबर कहते हैं, पहले नीट का स्कैम, अब यूपीएससी। नहीं, ये स्कैम दोनों नहीं, देखिए, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को तो जिम्मेदार नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग जैसे आप और मैं, और ऐसे हमारे जैसे जितने भी अभी उम्र में बड़े हो चुके हैं, आप, मैं आपके बारे में मुझे पता नहीं जी, इनकी उम्र हो चुकी थी, इनकी गलतियां, हमने कभी अपने आप को मालिक समझा ही नहीं देश का। ये जी। देश की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ऐसा हम समझते चले। सोसाइटी का जी। लाइट भी हम नहीं बंद करते, उसके मेंटेनेंस से, उसके पैसे हमारे मेंटेनेंस से जाते हैं, लेकिन हमने इस पर अनदेखा कर दिया, इसलिए सिस्टम इतनी खराब हो गई। दूसरों का प्रॉब्लम हमने कभी अपना नहीं समझा। किसी और का अगर करप्शन है तो हम देखते नहीं। अभी भी पूजा के मामले में मुझ पर क्या क्या एलिगेशन हुए, वो इस कास्ट किए इसलिए मैंने किया, इससे पहले मैंने जो किया थे, जो किया था वो अलग कास्ट के लिए किया था, उनके उनको जेल में जाना पड़ा। तो ये हम्म। कोई नहीं देखता, वो सिर्फ अभी का इतना ही देखते हैं। तो ये बिल्कुल। हमारी भी गलती है, जितनी वो उन लोगों की है, उतनी हमारी भी गलती है कि हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब हमारे पर निर्भर है कि हम कितनी इस इशू पे कितना फोकस्ड रहेंगे, कि पूजा के मामले पे ही इस केस को, इस इशू को ड्रॉप कर देंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ विजय जी, आपने बहुत इस पे काम किया है। जैसे सचिन ने कहा, अगर सचिन का लास्ट कमेंट मैं पढ़ लूं, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप तक, पूजा ने ऐसा लगता है सबको खरीदा। और ये बार बार कहना जरूरी है कि ये आइसोलेटेड केस नहीं है, इट स्पीक्स टू समथिंग डीपर इन द सिस्टम दैट इज ब्रोकन। लेकिन यूपीएससी चेयरमैन ही रिजाइन करके चले गए, तो जैसे विजय कुमार ने कहा कि कैप्टन हैज लेफ्ट द शिप, तो अब इस शिप को कौन स्टेयर करेगा टुवर्ड्स क्लीनर वाटर्स? विजय जी, हम आपसे बात करते रहेंगे
आपका काम इस पे फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.